गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ते हुए 28,000 सैनिक शहीद हुए थे। अंडमान निकोबार में और सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना करके सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा किया था। और जब आजाद हिंद फौज के लोगों को गिरफ्तार करके लाल किले में उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाने लगा था, तो भारत की पूरे सैन्य बल में जो अनेक पूर्व सैनिक आजाद हिंद फौज में सम्मिलित हो गए थे, पूरे सैन्य बलों में विद्रोह जागृत होने लगा था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया था कि अब हमने भारत को पूरी तरीके से खोखला कर दिया है, क्योंकि जब अंग्रेज यहां पर आए थे तो दुनिया का लगभग 25% जीडीपी भारत में था, लेकिन 1945 के बाद से 1940 के बाद से लूटते लूटते भारत में भूखमरी, महामारी और हमारा जीडीपी 1 से 2% शून्य के कगार पर पहुंच गया था। और सुभाष चंद्र बोस का वो अदम्य साहस, जिसके बारे में इतिहास में बहुत सारी बातें छुपाई गई हैं। अगस्त 1945 में सुभाष चंद्र बोस कैसे हमारे बीच से चले गए, आज तक ये रहस्य बना हुआ है। हम सभी भारतवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से अपने महान शहीदों के प्रति हृदय में सम्मान और श्रद्धा का भाव रखते हुए अपने भारतवर्ष के लिए जीने मरने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अकबर, बाबर, जिनका कोई मतलब नहीं रहा, जो हमारे चाणक्य जैसे महानायक, जो एक शिक्षक जिसने देश के लिए राष्ट्रभक्ति का जो इतना बड़ा आयाम दिया, उनको मिटाने के प्रयास किए गए। हम अपने मूल से नहीं जुड़ सके। रोमेला थापर और जो वामपंथी इतिहासकार थे, उन्होंने देश के इतिहास को सुनियोजित तरीके से षड्यंत्रपूर्ण लिखने का प्रयास किया। भारत के लिए इलेक्ट्रॉन बन करके ऑर्बिट में घूमने का, दौड़ने का, चक्कर लगाने का, उसके लिए निरंतर प्रयास करने का काम करेंगे। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा किस प्रकार से पूरी दुनिया जब वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रही है, पीड़ित है, उस दौर में हमारे आत्मनिर्भर अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने जो कोरोना वैक्सीन, दुनिया के अनेक देशों से हमारी मांगे आ रही हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम चौरी चौरा महोत्सव, जिसे 4 फरवरी 1922 के पूर्व 2 फरवरी को जब चौरी चौरा थाने पर महात्मा गांधी जी ने 1920 में जब असहयोग आंदोलन की घोषणा किया था, असहयोग आंदोलन में हमारे पूरे देश के अनेक बड़े बड़े जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। हमारे छात्र छात्राओं ने महाविद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। हमारे प्रोफेसर जो थे, उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। जो अंग्रेजों के वस्त्र थे, उनको जलाया जाने लगा। खादी के वस्त्र हम सभी पहनने लगे। महात्मा गांधी जी ने कहा, और उस समय के हमारे देश के नेतृत्वकर्ताओं ने तय किया कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे सहयोग से चलती है। अगर हम असहयोग करेंगे तो साल भर में 1 वर्ष में हमें स्वाधीनता प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से चले जाएंगे। और उसकी एक लंबी पृष्ठभूमि है कि महात्मा गांधी ने ये असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया। हम आप सभी जानते हैं 1914 से 1918 तक जो प्रथम विश्व युद्ध चला, और उस विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ले गई, और ये कह के ले गई, जब भारत के लोगों ने कहा कि हम आपके लिए तब लड़ेंगे जब आप हमें हमारी शर्तों पर और आप हमें स्वाधीनता देंगे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस समय हमसे यही वादा किया था। लेकिन वहां से आने के बाद, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, रोलेट एक्ट के बारे में, जिसने एक मार्शल लॉ लागू कर दिया, जिसने ये व्यवस्था बना दिया कि कोई भी भारतीय शक के आधार पर ब्रिटिश सरकार उसे गिरफ्तार कर सकती है, 2 वर्ष के लिए उसे जेल में डाल सकती है, वो कहीं अपील नहीं कर सकता है। उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन, और उसी आंदोलन में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग का कांड हुआ, जिसमें हजारों लोगों को जनरल डायर की पुलिस ने गोलियों से भून डाला। और उसके बाद ये असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के पीछे हम सभी जो भारत के लोग हैं, आज दुनिया में वो देश, जो छोटे छोटे देश कम समय में बहुत आगे चले गए हैं, हमारे लिए जो एक उदाहरण भी हो सकते हैं और हमारे जो चुनौती भी हो सकते हैं, वो जापान जैसे देश, इजराइल जैसे देश, जिन्होंने कम समय में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वो इसलिए किए हैं कि वहां के सभी लोगों के हृदय में देश के प्रति भावना है, देश के लिए काम करने का संकल्प है। और इसलिए 1920 में असहयोग आंदोलन
शुरू करने से पहले जो इतिहास के विद्यार्थी हैं सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी और उस समय के जो हमारे नेतृत्वकर्ता थे उनके लिए एक चुनौती थी कि कैसे अपने आंदोलनों में हम मुस्लिम समाज को सम्मिलित करें। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन भारत में किया था, जिसकी कोई आवश्यकता भारत में उस समय नहीं थी, लेकिन केवल मुस्लिम मन को जीतने के लिए, उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए ये असहयोग आंदोलन का शुरुआत किया गया। और इसी आंदोलन में 2 फरवरी को जब चौरी चौरा के थाने के सामने भोपा बाजार में वहां के क्रांतिकारियों का एक जुलूस निकला हुआ था, और जुलूस जब आगे निकल गया, जब कुछ लोग पीछे बच जाते हैं, तो वहां के थाना अध्यक्ष गुप्तेश्वर सिंह ने वहां के एक क्रांतिकारियों में भगवान अहिर जी जो पूर्व सैनिक थे उनके ऊपर लाठियों से प्रहार किया, ले जाकर के उनको थाने में बंद कर दिया। जब कुछ लोगों का कारण थाने में बंद कर दिया गया तो क्रांतिकारियों के पास ये बात फैल गई, और 4 फरवरी को हजारों लोग थाने घेराव करने के लिए जब जुलूस निकाले तो थाने से दूर ही रोकने के लिए पुलिस ने वहां हवाई फायर किया। हवाई फायर से भी जब हमारे बहादुर लोग नहीं रुके तो पुलिस ने सामने गोलियां बरसानी शुरू कर दिया। वहां 3 लोग मार डाले गए, और उसके बाद जब पुलिस के पास गोलियां नहीं बची, जब पुलिस भग करके थाने में गई तो क्रांतिकारी दौड़ करके थाने पर गए, और थाने पर जाकर के वहां बाजार से किसी को मिट्टी का तेल मिला, किसी को मूंज मिला, किसी को पुआल मिला, और पूरे थाने को पुलिस के थाने को हमारे क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया। और थाने में जो 23 ब्रिटिश सरकार के पुलिसमैन थे, उन 23 लोग वहां पर